6 दिसंबर भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस है। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों का पुण्य स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का यह एक अवसर है। डॉक्टर अंबेडकर एक मौलिक विचारक थे। अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उनके द्वारा प्रकट किए गए विचार आज भी एकदम प्रासंगिक लगते हैं। ऐसे ही विषयों में से एक विषय है भाषावार प्रांत रचना। डॉक्टर अंबेडकर ने भाषावार प्रांत रचना के बारे में अपने विचार बड़े विस्तार से अपने भाषण में प्रस्तुत किए, जो 23 अप्रैल 1953 को टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र में उनके द्वारा लिखे गए लेख में भी उल्लेखित हैं। उन्होंने कहा, मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि भाषिक राज्य व्यवहारिक होना चाहिए। भाषिक राज्य की निर्मिति में सर्वप्रथम इसी बात का विचार होना चाहिए। भाषिक क्षेत्रों में जातियों की व्यवस्था सामान्यतः इस प्रकार की होती है कि कोई एक दो प्रमुख जातियां बहुसंख्या में होती हैं और कुछ छोटी जातियां प्रमुख जाति के आश्रय से दूसरे दर्जे का बनकर रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे इस तर्क पर प्रतिवाद करेगा। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ। पेप्सू के पंजाब को देखें। संपूर्ण क्षेत्र में जाटों का वर्चस्व है। अस्पृश्य उनके आश्रय से दूसरे दर्जे के बनकर रहते हैं। आंध्र में भाषिक क्षेत्र में 2 या 3 प्रमुख जातियां हैं। उनमें रेड्डी, कम्मा व कप्पू हैं। उनके ही अधिकार में सारी जमीन, सारे अधिकार, पद व सारे व्यवसाय धंधे हैं। अस्पृश्य पूरी तरह से उन पर अवलंबित हैं। महाराष्ट्र में मराठा बहुसंख्या में है। ब्राह्मण, गुर्जर, कौली जाति को उनकी मर्जी से रहना पड़ता है। एक समय था जब ब्राह्मण व बनिया निर्भय थे। गांधी जी की हत्या के बाद मराठों ने ब्राह्मण व बनियों को इतना परेशान किया कि वे अपनी सुरक्षा के लिए शहरों में भाग गए। मराठों के अत्याचार सहन करने के लिए ग्राम में दुर्दैवी, अस्पृश्य, कौली व माली रह गए। इस जातिगत संरचना को ध्यान में ना रखना स्वयं को धोखे में रखना होगा। भाषिक राज्यों में छोटी जमातें जिनकी ओर विश्वास से देखें, ऐसा कुछ बचेगा क्या? क्या वे विधानसभा अथवा लोकसभा का प्रतिनिधि बनने की आशा कर सकते हैं? क्या सरकारी नौकरियों में स्थान पाने की आशा कर सकते हैं? क्या वे आशा कर सकते हैं कि उनके आर्थिक अभ्युदय की ओर ध्यान दिया जाएगा? ऐसी स्थिति में भाषिक राज्यों के निर्माण का अर्थ वहां के जातीय बहुसंख्यों के हाथ में स्वराज सौंपना हो। गांधी के स्वराज्य का ऐसा अंत, जिन्हें समस्या का यह पक्ष ध्यान में नहीं आ रहा हो, उनके लिए भाषिक राज्य के स्थान पर यदि हम जाट राज्य, रेड्डी राज्य अथवा मराठा राज्य कहें तो जल्दी समझ में आएगा। इस प्रकार के एकत्रीकरण के कारण यदि विभक्तता उत्पन्न होती हो तो काल के प्रवाह में मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात जैसा भारत शेष रह गया था, वैसा भारत अपने हाथ में आएगा। नीति अपने को उस दिशा में ले जा रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषिक प्रांत बनाने का कोई अर्थ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि बहुसंख्यक भाषिक राज्य की आड़ में सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। यह देखने के लिए कोई निश्चित नियंत्रण व मापतोल होना चाहिए। आज जब हम डॉक्टर अंबेडकर जी के इस भाषण के प्रकाश में पंजाब की तरफ देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बनने के बाद से चरणजीत सिंह चन्नी व स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर अन्य कोई गैर जाट इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। सचमुच डॉक्टर अंबेडकर एक दूरदृष्टा युग पुरुष थे, जो भविष्य की संभावनाओं तथा घटनाओं का सटीक अनुमान लगा सके।